सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनमंत्र में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजश्री परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन ब्रही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रेचिताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रेचिताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रेचिताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पांखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रभृति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रेचिताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। वह ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रेचिताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रेचिताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रेचिताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया।